अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम रिज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उन्जला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। आईनी अदालत के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। अपोजिशन कहती है इस्लाहात करें, बस जस्टिस फैज़ ईसा को ना लगाएं। कानून साजी से पहले ही एतराज़ करना नामुनासिब है। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए है। आइन कहेगा कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक ऐलान, कहते हैं इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 63A का मकसद पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था, इसका मकसद फ्लोर क्रॉसिंग के तरीक़ेकार में रुकावट डालना था। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियन। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, बट आप आइन को कैसे नहीं मानते? अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट पासिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द अमेंडमेंट, आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त पे आपने ये क्यों नहीं किया? करना चाह रहा था भाई। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। रियासत बन गया बाप की तरह, और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा, और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको। मुझे पता चल रहा है ये हर किसी को लगता है 50 साल इंसाफ। I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard। जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। I have no issue। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब और बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन D सीट होगा तो D सीट ही होगा। जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार ना करने का कहा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट की मश्क होती है इसीलिए है कि इसको शुमार किया जा सके। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं? विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत की। PTI के वकील अली जफर ने मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है। नजरसानी मंजूर होना या नहीं होना ये एक अलग बात है। वजूहात गलत होती हैं, आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात ही देख सकते हैं। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया है। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बेंच की दोबारा तश्कील से मुताल्लिक़ आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं होता। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज़ उठाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने रोकते हुए कहा कि आपको कल सुनेंगे, अगर साबिक सदर ममलिकत अदालत की मुआवनत करना चाहें तो वेलकम किया जाएगा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आर्टिकल 63A केस में नजरसानी दरखास्तों की समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क। बेंच की दोबारा तश्कील और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बेंच में शमूलियत की वजह भी बता। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जजेस कमेटी का दोबारा इजलास हुआ। केस की फाइल दोबारा मिलने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम नजरसानी समाअत के लिए तजवीज किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज पर ही बैरिस्टर अली जफर ने एतराज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, मगर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है। अदालत में ऐसे कानूनी नुकात पर बहस करूंगा कि जिसके बाद तवक्को है कि ये बेंच बरकरार न रहे। ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी है। उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए, उसके मुताबिक
फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वो नजर-ए-सानी दरख्वास्तों की मुखालिफत करेंगे। मेरा मुवक्किल जेल में है, नोटिस जारी होने पर जाकर हिदायत लूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये आईनी मामला है, इस पर क्या हिदायत लेंगे? क्या वो आपसे कहेंगे कि आइन को न मानो? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साबिक सदर मुमलिकत अगर मुआवनत करना चाहें तो वेलकम किया जाएगा। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर ने नजर-ए-सानी दरख्वास्त 3 दिन की ताखीर से दायर होने का एतराज भी उठा दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तफसीली फैसला जारी होने की तारीख से मुताल्लिक आगाह करने की हिदायत। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास के हवाले से कोई फैसला होगा तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, क्या डिटेल्स हैं? जी, सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस हवाले से जैसे ही कोई फैसला होगा इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। इजलास के हवाले से इससे पहले भी कोई नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक इन कैमरा इजलास बुलाया जाना था, ताहम अभी तक जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली है उनकी जानब से इसकी तरदीद की गई है कि कल इस हवाले से कोई भी इजलास नहीं है और जब भी कोई इजलास बुलाया गया या हतमी फैसला किया गया तो उस वक्त जो है वो आगाह भी किया जाएगा और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त की। आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुँचाया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। आइंदा चंद रोज़ में दोबारा मुलाकात मुतवक्के है। उधर आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत हासिल करने का मिशन पीपल्स पार्टी आज पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकातें करेगी। पीपी वफ्द ANP और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं से मिलेगा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी JUI-FA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइश गाह पहुँचे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में हुकूमत से ताउन की अपील की है। वज़ीर दाखिला ने सदर आतिफ ज़रदारी का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया और आईनी तरमीम पर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने और साथ देने की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। आइंदा चंद रोज में मौलाना फजल रहमान से दोबारा हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकातें मुतवक्के हैं। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान को JUI-FA का अमीर बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया खिदमात हैं। मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा है जिनकी क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा नया नहीं, ये बेनज़ीर भुट्टो का विजन था जिसे मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा बनाया गया। आईनी और सियासी मुक़द्दमात आईनी अदालत में जाने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा, आईनी अदालत के क़याम से अदलिया पर सियासत में मुदाखलत के सवालात भी नहीं उठेंगे। सियासी जमातों, वकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रहे हैं। जब अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कानून साजी किसी मखसूस फ़र्द के लिए नहीं, अगर किसी जमात को खदशात हैं तो हमारे दरवाजे गुफ्तो शनीद के लिए खुले हैं। जमात इस्लामी का हुकूमत से जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह से किसी की रिश्तेदारी नहीं, हम मेरिट और हक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खत्म होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास सुप्रीम कोर्ट की तकसीम रोकने की कुंजी है। वो तरमीम होने या ना होने दोनों सूरतों में 25 अक्टूबर को रिटायर होने का ऐलान करें। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद कोई तरमीम लानी है तो लाई जा सकती है, फिल वक्त तो पूरी की पूरी तरमीम मुस्तरद होनी चाहिए। और पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए 3 शहरों में जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी है। मियांवाली में रेंजर्स को तलब कर दिया गया है और रुकावटें खड़ी करने के लिए कंटेनर्स भी पकड़े जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कल एहतजाज का ऐलान। पंजाब के 3 अहम शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। मियांवाली में रेंजर्स तलब, कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी शुरू। पंजाब हुकूमत ने PTI की तरफ से मुजाहिरों का ऐलान होते ही फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी, जबकि असलहा रखने और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया की सिफारिश
सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का भी फैसला किया गया है। रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। इंतजामिया का कहना है कि दहशतगर्दी का खदशा है, अवामी इज्तिमा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। इज्तिमा के पेश नजर कंटेनर्स रोक लिए गए, जबकि दीगर अजला से भी पुलिस तलब कर ली गई है। उधर फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ ने घंटाघर चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसे नाकाम बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। वज़ीर आला ऑफिस आमद, पंजाब के तरक्याती मंसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मंसूबों से मुतालिक वज़रा की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत भी सामने आई। और माल रोड लाहौर पर नाबीना अफराद का एहतजाज, मुजाहिरीन बैरियर हटाकर ऐवान वज़ीर आला की जानिब रवाना हो गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नाबीना अफराद का कोटा 6% किया जाए और मुस्तकिल नौकरी भी फराहम की जाए। इसी बारे बात करते हैं, अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइए इस बारे क्या डिटेल्स हैं? जी, नबीना अफराद जो है वो अपने मुतालबात के हक में गुज़श्ता 9 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। माल रोड पे वो आज मौजूद थे, जहाँ पर पुलिस के साथ उनका तसादुम देखने में आया, लेकिन पुलिस ने जो है उन पे कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया, ये पुलिस हुकाम का कहना है। लेकिन जो मुजाहिरीन है उन्होंने ये इल्जाम किया है कि पुलिस वालों ने उन पे डंडे मारे हैं और डंडे बरसाए हैं। लेकिन अभी जो है सूरत हाल ये है कि जितने भी नबीना अफराद हैं वो बैरियर हटाकर ऐवान वज़ीर आला के आगे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने एहतजाजी धरना दे रखा है और इतराफ में सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। उनका ये कहना है कि पुलिस हुकाम को ये हदायत की गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि किसी किस्म का इनके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए। ये स्पेशल पर्सन है और इनके जितने मुतालबात हैं उनको जो है वो मान लिया जाएगा। अभी तक जो नबीना अफराद है उन्होंने एहतजाज करते हुए जो है वो ऐवान वज़ीर आला के आगे मौजूद है और दोनों तरफ से सड़क को खोल दिया गया है, क्योंकि पहले ये माल रोड मेन शाहराह बहुत पे शुक्रिया अदनान, आप बता रहे थे। कराची में केएमसी ने शहरियों से पता लेने का नया फार्मूला ढूंढ लिया है। कराची के तमाम टाउन्स के गली मोहल्लों और फुटपाथ्स पर खड़ी गाड़ियों की भी पार्किंग वसूली का फैसला कर दिया गया है। अमित सोमरो, बताएगा इस हवाले से? जी हाँ, ये नया फैसला सामने आया है और यकीनन इसकी अवामी पजीराई तो नहीं होगी, बल्कि अवाम इस पर एहतजाज पर मजबूर होंगे। शहरियों से पता लेने का एक नया फार्मूला ढूंढ लिया गया है और केएमसी ने कराची के तमाम टाउन की गली मोहल्लों और फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों की पार्किंग उनसे भी जो है वसूल करने का फैसला कर लिया है। घर, दुकान और गली के बाहर खड़ी गाड़ियों की पार्किंग की भी वसूली की जाएगी। केएमसी ने इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है और उसके अलावा चिंची रिक्शा स्टैंड, कोस्टर, हाईएस, ट्रक, बस स्टैंड और कार की जो पार्किंग है वो भी जो है माहाना तौर पे वसूल की जाएगी। पार्किंग फीस न देने वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दी गई हैं और पार्किंग फीस न दी गई तो थाने में बंद करवाने की बातें भी की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि हमसे घरों के बाहर दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों की पार्किंग फीस मांगी जा रही है, जो किसी भी तरह से जो कानूनी है वो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में बीआरटी एक्सप्रेस रूट्स के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। बीआरटी एक्सप्रेस सर्विस का किराया 55 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताने के लिए हमारे साथ शाहिद जान मौजूद हैं। शाहिद जान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बीआरटी एक्सप्रेस रूट के किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैक्स ट्रैफिक रूट पर चलने वाली एक्सप्रेस सर्विस का किराया फ्लैट 55 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि किरायों में इजाफा तवील फासले के मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए किया गया है। 2-3 जो स्टाफ है उसका फासला तय करने के हवाले से जो मुसाफिर एक्सप्रेस रूट में सफर कर रही है इसकी सहूलियत के लिए इजाफा कर दिया गया है और इससे जो मुसाफिर है जो एक्सप्रेस रूट इस्तेमाल कर रही है उसको सहूलियत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। IMF का पहली तिमाही के लिए मुकर्रर करदा टैक्स हदफ हासिल ना किया जा सका। 96 अरब रेवेन्यू का शॉर्टफॉल 2652 के मुकाबले में 2556 अरब की वसूलियाँ हुई। हुकूमत के लिए सख्त टैक्स इक़दाम नागुज़ीर हो गए हैं। इजाफी महसूलात, टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई और मिनी बजट के इम्कानात अब बढ़ गए हैं।
रवा माली साल की पहली समाही में IMF का टैक्स हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल, सख्त इक़दामात नागुज़ीर। मिनी बजट के इम्कानात बढ़ गए। पहली समाही में 2652 के मुकाबले में 2556 अरब की वसूलियाँ हुई, जिससे FBR को 96 अरब रुपए के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। सितंबर में हुकूमत को अहम कामयाबी मिली। 1098 अरब के हदफ के मुकाबले में 1100 अरब रुपए वसूल हुए। हुकूमत को रवा माली साल 12,970 अरब टैक्स वसूलियों का दश्त अबूर करना है। IMF ने मुआहिदे के वक्त हुकूमत पर वाज़ेह किया था कि अगर हदफ में 2% भी कमी हुई तो FBR को कड़े फैसले करना होंगे। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई, अकाउंट मुंजमद जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जैसे सख्त इकदाम उठाना होंगे। और हुकूमत ने LPG की कीमतों में 7 रुपए 31 पैसे इजाफा किया, मगर मार्केट में ये गैस सरकारी निर्खों से जायद कीमतों में फरोख्त की जा रही है। कई शहरों में तो मुनाफाखोरों ने निर्खों में 20 से 40 रुपए फी किलो इजाफा किया है। फैसलाबाद और मुल्तान में LPG 260 से 290 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जिस पर शहरियों ने शदीद गुस्से का इजहार किया। LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने LPG 7 रुपए 31 पैसे महंगी की, मगर मार्केट में गैस सरकारी निर्खों से जायद कीमतों में फरोख्त की जा रही है। गैस माफिया की जानिब से 20 से 40 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। फैसलाबाद समेत कई शहरों में LPG 260 से 280 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी है। महंगी गैस फरोख्त करने पर शहरियों ने शदीद गुस्से का इजहार किया। मुल्तान में भी LPG माफिया सरगर्म है। शहरी ये गैस 280 से 290 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने कीमतों के खुद साख्ता इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आगे तो ये अभी मतलब 300 पे चली जाएगी। 300 से आगे जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ेगी और मजीद महंगी कर देंगे ये, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा। हमारा सारा नुकसान हो रहा है। मतलब कि जैसे सारी से अगर किराया कहते हैं तो वो इतना किराया नहीं भरती, हमारी तो गैस नहीं उसमें पूरी होती, तो इसलिए कम से कम 200 होनी चाहिए थी। वैसे तो अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गैस की कीमतों में फौरी कमी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने का इज़हार तशक्कुर किया है और उन्होंने महंगाई की सालाना शरह 6.9 होने पर हुकूमत की मुआशी टीम की तारीफ की है और कहा है कि महंगाई में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। औरंगजेब काकर हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब बताएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर उन्होंने इज़हार तशक्कुर का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म की महंगाई की माह सितंबर में सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की माशी टीम को उन्होंने मुबारकबाद पेश की और उनकी जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पजीराई भी की। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में भी जो है वो मतवातर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में जो है वो इजाफा होगा, जबकि पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इकदाम को अवलीन तरजीह जो है वो समझा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी कौम ने गुज़िश्ता बरसों में एक ग्रोह की नाइली की वजह से मुश्किलात जो है वो काटी। इसके साथ साथ मुल्की मईशत मुस्तहकम सफारती ताल्लुकात मजबूत और आम। पेशावर में एक साथ 20 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। अल-खिदमत फाउंडेशन ने जोड़ों के सर शादी का सेहरा बांधने के साथ साथ जहेज का सामान भी फराहम किया। शादियों की इज्तिमाई तकरीब का अहवाल पेशावर से इमरान खान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। स्टेज पर बैठे ये नौजवान अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। उनके सरों पर सजी पगड़ियाँ, गले में पहने हार और शहनाइयों की आवाज़ इन्हें दुल्हा बनने का एहसास दिला रहे हैं। नए शादीशुदा जोड़ों का कहना था कि मुस्तहिक अफराद के लिए इस किस्म की खुशी की तकरीबात का इनेकाद इंतहाई खुश आइन है। ये खुशी में हम लोग खुश होने के लिए आए हैं और इन लोगों के लिए जहेज़ का सारा सामान लिया है। उन्होंने जहेज़ में इन लोगों के लिए बेड है और फर्नीचर सारा कुछ और बर्तन वगैरह है। फलाही तंजीम और अल-खिदमत फाउंडेशन के बाहिमी इश्तिराक से निजी होटल में इज्तिमाई शादियों के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें गरीब और नादार खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर सदर अल-खिदमत फाउंडेशन खालिद वकास का कहना था कि जहेज में 60 किस्म के सामान फराहम किए जाने का बुनियादी मकसद माशरे में निकाह आसान बनाने के हवाले से आगाही पैदा करना है। हमने प्रायोरिटी में यतीम बच्चियों को रखा हुआ है जिनकी इस्तिताअत न हो कि वो अरेंजमेंट कर सके, जो बुनियादी सामान है वो प्रोवाइड उनके पास अवेलेबल हो सके, तो अल-खिदमत इसको प्रोवाइड करती है। 60 आइटम फी जोड़ा हम दे रहे हैं। फलाही तंजीम की जानिब से नए जोड़ों को फर्नीचर और दीगर जरूरी सामान भी जहेज में दिया गया। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ इमरान खान, GNN पेशावर।